जहां पर्यावरणीय प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ है, वहीं जल स्रोत स्वच्छ हुए हैं और विभिन्न तरह की दुर्घटनाएं भी कम हुई है। इसी विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। नमस्कार, मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और पर्याप्त मात्रा में प्रिकॉशन ले रहे होंगे ताकि हम कोरोना वायरस को आगे बढ़ाने की कड़ी न बने। मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूं और सोलर ऊर्जा पर काम करता हूं। अभी मैं मध्य प्रदेश में अपने गांव पर आया हुआ हूं और यहीं से काम कर रहा हूं। तो आज मुझे आप सभी से बात करने का मौका मिला और अपनी राय जानने का मौका मिला, उसके लिए मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि फोसाइल एनर्जी को उपयोग करने के कारण हो रही है, तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे हम सोलर एनर्जी को इतना सुलभ बना दे कि वो घर घर में हर कोई उसका उपयोग कर सके। और ये कोरोना वायरस जब हो रहा है, हम लोग लॉकडाउन है, अपने घरों में बैठे हैं, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में समय मिल रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी भी सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त इस समय कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक आ चुके हैं। तो जब मैंने सोचा तो पाया कि विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में मनुष्य ने काफ़ी प्रगति की और हम बहुत दूर आ गए हैं। परंतु ये जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, उसके साथ साथ हम प्रकृति से भी काफ़ी दूर हो गए हैं। और आज जब पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, भारत देश लॉकडाउन है और कई सारी चीज़ें हो रही जो बहुत पॉजिटिव लगती है। कई नदियों में पानी साफ हो गया और यदि इसके लॉकडाउन के कारण नदियों में पानी क्लीन हुआ है तो कम से कम हम युवा आबादी को बता पाएंगे कि एक स्वच्छ नदी क्या होती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है सोचने का कि हमने जो नेचर हमें नर्चर करती है, जिस नेचर का उपयोग करके हम इतना आगे बढ़ते हैं, इतना जीवन में आनंद लेते हैं, कंफर्ट में लेते हैं, उस नेचर को हम कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जो नेचर हमें नर्चर करती है, हवा, पानी, जंगल, जमीन और नदी, सभी की आज हालत खराब है। हमारी गतिविधियों के कारण हवा क्लीन नहीं है, नदियाँ क्लीन नहीं है, जंगल कट गए हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो एक बार जरूर सोचें कि ये बड़े संयोग की बात है कि पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में हम सब अपने घरों में हैं और इस समय हमें ये भी मौका मिल रहा है कि हम आत्मचिंतन करें कि हम कहाँ पर हैं, मनुष्य प्रजाति कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुकी है और किस दिशा में जा रही है। देखिए, आज मैं अपने गांव में बैठा हूँ और बड़े प्राकृतिक वातावरण में हूँ। आप सुन रहे होंगे मेरे आसपास चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आ रही है, जो मैंने कई अरसे से नहीं सुनी थी। तो इस लॉकडाउन के कारण हम हमारे जीवन के कई पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं। एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, उसके कारण जो वेहिकुलर मूवमेंट था वो लगभग नील हो गया है, जीरो आ गया है। तो 4 व्हीलर्स बंद हो गए हैं, 2 व्हीलर्स बंद हो गए हैं, एरोप्लेन्स बंद हो गए हैं, ट्रेन्स बंद हो गए। तो साथ ही साथ जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो भी बंद हो गई। तो पॉल्यूशन एक तरह से हो ही नहीं रहा है। और पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारे आसपास जो धुआं होता था वो कम हो गया, हमारे आसपास धूल होता था वो कम हो गया। तो धूल और धुएं दोनों से मुक्ति मिल गई है और इसके कारण जो एयर क्वालिटी बढ़ी है, जो लोग जानते होंगे एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। आज की तारीख में जब पिछले 20-22 दिन से जो लॉकडाउन हुआ है, उसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट होके ऑलमोस्ट 20-30 के आसपास आ गया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आसमान नीला हो गया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है लॉकडाउन के कारण, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसका असर कई हफ्तों तक डेफिनेटली दिखेगा। तो एक बहुत बड़ा मैसेज हम इस लॉकडाउन से ले सकते हैं कि हम यदि हमारी प्रगति के साथ में, ग्रोथ के साथ में एनवायरनमेंट से कनेक्टेड भी रहें और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलें, तो न सिर्फ हम हमारे कन्वीनियंस और कंफर्ट को बढ़ा पाएंगे, पर मुझे लगता है कि बहुत अंदर से शांति मिलेगी। अच्छा लगेगा कि प्रकृति के साथ रह के हम अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं और प्रकृति का ध्यान भी रखें। अल्टीमेटली हम सभी इस प्रकृति का हिस्सा ही